वो बाहर के लोग हैं, आप पर्चा पढ़ने आई, इनसे बात कर लेने दो। चलो इन्हें भगाना नहीं, यहाँ बैठा हम बात कर लेंगे। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है मधु और उम्मीद करती हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से आप सभी अच्छे, स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप अंदर से हिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चमत्कारी कथा को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मूल्य रखता है, कृपया अपना प्यार नीचे जरूर जताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, जो बागेश्वर धाम के दरबार में घटी। आज बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में एक गुरूर से भरी महिला आई थी। पहनावे और व्यवहार से तो बहुत शालीन लग रही थी, लेकिन उसके मन में एक बहुत बड़ा बोझ और झूठ छिपा हुआ था। वह सीधे मंच पर पहुंची और गुरुजी के चरणों में झुकी, आशीर्वाद लिया और बोली, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या चल रही है, कृपया मुझे बताइए मैं क्या करूं। गुरुजी शांत मुद्रा में थे। उन्होंने मुस्कुराकर उस महिला से कहा, बहन, तुम चिंता मत करो, पर्ची पहले ही लिखी जा चुकी है, पहले उसे पढ़ो। जैसे ही महिला ने पर्ची को पढ़ना शुरू किया, उसका चेहरा बदलने लगा। उसमें जो लिखा था उसे सुनते ही वो हड़बड़ा गई। उसने वहां पर ही गुरुजी के शब्दों का खंडन करने की कोशिश की और कहने लगी, माइनस, नहीं नहीं गुरुजी, यह सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे जीवन में। लेकिन दोस्तों, जो सत्य होता है उसे कोई कितना भी छुपा ले, वो एक न एक दिन उजागर होकर ही रहता है। गुरुजी ने शांति से कहा, बेटा, झूठ बोलने से समाधान नहीं मिलेगा। मैं जो कह रहा हूँ वो भगवान हनुमान जी की प्रेरणा से है और इसका प्रमाण भी मेरे पास है। गुरुजी ने मंच पर उपस्थित सबके सामने एक भयावह सच्चाई का खुलासा किया। उन्होंने कहा, तुम एक विवाहित महिला हो, लेकिन तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तुम्हारा संबंध किसी और पुरुष से है और तुम अपने घर वालों से ये बात छिपा रही हो। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में अशांति, दुख और रोग प्रवेश कर गए हैं। यह सुनते ही दरबार में बैठे सैकड़ों भक्त स्तब्ध रह गए। महिला का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जान चुकी थी कि अब छिपाने को कुछ नहीं बचा। वो फूट फूट कर रोने लगी और गुरुजी के चरणों में गिरकर कहने लगी, गुरुजी, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपा कीजिए, मैंने जो किया उसका पछतावा है, मुझे माफ कर दीजिए। गुरुजी ने फिर से वही दिव्य मुस्कान दी और कहा, बेटा, भगवान की शरण में आने वाला कभी खाली नहीं लौटता। गलती इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वही सच्चा भक्त होता है। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करो, घर लौटो और अपने रिश्तों को संभालो, ईश्वर तुम्हें शक्ति देंगे। दोस्तों, इस घटना को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये एक आत्मा की मुक्ति थी। इस घटना ने मुझे ये सिखाया कि झूठ से भले कुछ वक्त की शांति मिल जाए, लेकिन परम शांति हमेशा सत्य और स्वीकार में ही होती है।